कुछ पैदा नहीं, ऐसे ही सत्संग के बगैर कुछ भी आपको हमको हासिल नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में कहा मैं अविनाशी हूं, लेकिन आप लोगों का आ गए, ठीक है। थोड़ा सा प्रसंग में पूरा मैं पकड़ लिया, मैं छोड़ नहीं सकता। वो तो 15-20 मिनट चूंकि भजन में चले गए, नहीं कथा उसी टाइम ग्राम हो जाए। भगवान ने गीता में कहा मैं अविनाशी अजन्मा और भूत प्राणियों का ईश्वर हूं, मैं सारे संसार का ईश्वर हूं, मैं अविनाशी हूं, अजन्मा भी हूं, मैं जन्म नहीं लेता, मैं कभी मरता नहीं हूं, न जन्म लेता हूं, मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं और भूत प्राणियों का ईश्वर हूं, भूत प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूं। अपने अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूं। मेरा स्वरूप चेतन प्रकाश देता है। मेरा स्वरूप कैसा है? चेतन प्रकाश देने वाला है, किंतु दुख दूर नहीं कर सकता, आपका दुख दूर नहीं कर सकता। जैसे अंतर्यामी रूप से ईश्वर सभी में बसते हैं। अब कह दी भगवान ने गीता में, अंतर्यामी रूप से, गीता में कहा है भगवान सभी में वास करते हैं, फिर भी जीव दुखी है। देखिए क्या बात कहते हैं, मैं सभी के अंदर हूं, सभी में वास करता हूं, लेकिन फिर भी इंसान दुखी है। केवल स्वरूप चेतन अज्ञान दुख का निवारण नहीं है। अज्ञान चैतन्य स्वरूप ये दुख का निवारण है ही नहीं। क्या कहा है भगवान? अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्रित होकर प्रकट हो। जैसे मुझे बाहर देखते हो वैसे ही अंदर देखते हो, जैसे मुझे बाहर देखते हो वैसे ही अंदर देखते। तभी भगवान बाबर अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया, उसका उनको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने महाराज सपन अवस्था में बंधन कर दिया। अदिति ने कह दिया, अदिति को दर्शन दे दिए। बावन भगवान चतुर्भुज रूप में अदिति के सन्मुख आ गए और स्वप्न अवस्था में अदिति ने भगवान को बंधन किया। आज मैं एक चीज कह देता हूं, जब मैं अचेत हुआ था 2 दिन पहले, महाराज मेरे सामने क्या आया, साथी आ गए थे, साथी और कुछ कहना पड़ती है बात, साथी। उसी दिन से उसी समय से समझा कि अब मेरा किनारा ठीक है। साथियों की माला आ गई, माने जो बिगन था काट। भैया उधार का जीवन चल रहा है, नहीं हकीकत। हमारे पास, आपके पास तो आयु पूर्ण होगी, मेरे पास तो 18 वर्ष की आयु के बाद उधारी का जीवन चल रहा है। काय का जीवन चल रहा है? जब उधारी से 18 साल के बाद आज 72 पर आ गए। कितने पे आ गए? 50 साल उधार में चल गया। 50 साल उधार में काम चल गया। अरे उधार भी लिया तो किससे? इससे। जब इससे उधार मांगा तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारा तो तुम्हारा ही होगा।
ताली दोनों हाथों से, एक हाथ से ताली। जिसका लिया है उसका टाइम है। मैं सही कह रहा हूं, 18-19 साल की आयु में मैं मृत्यु घोषित हो चुका हूं, लेकिन आज तक 3 झटके और लगे, ये चौथा परसों आया। अब पता नहीं है कितनी सांस बची है। बोलो सच्चिदानंद। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, कोई मैं हकीकत से अवगत कर रहा हूं। 50 साल उधार का जीवन, क्या आपने ऐसा कभी सुना है? कभी नहीं। असंभव अंतर्यामी रूप से सभी में बसा हुआ भगवान ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। अच्छा, पैरी काल लेने तो मुझे आता है महाराज, पता नहीं पैरी काल लेने तो मुझे आता है, लेकिन छोड़ जाता है। आता तो है, बस छोड़ के चला जाता है। डर काल से नहीं है, काल तो आएगा ले जाएगा, लेकिन अभी बची कुची कुछ सेवा या साधना कुछ बचा है। हो सकता है हनुमंत बाबा उत्सव का इंतजार कर रहे हैं। अदिति ने बंधन का डाला, अस्तुति का डाला, जगतपति लक्ष्मीपति तत्तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। अगर मैं भक्ति भाव और एक संसार उसमें रूप में देखूं, आप सभी के होकर में बंधे हुए, आपने तो कहा कि मैं सबका। भगवान ने उत्तर में कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। कथा बहुत अच्छी है। ये किसी भी कथा वाचक ने 52 अवतार की कथा जो आप राम लेने जा रहे थे, अदिति से भगवान ने क्या कहा? बोले, हे देवी, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करो। मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आ जाऊंगा, कह दिया भगवान। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है, वेदों में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वो मन में जम जाता, स्थिर हो जाता। आप बार बार, ए बालाजी, राम राम, सीताराम सीताराम, संत महात्मा, जय श्री राम, महाराज जी, स्वामी जी, मन के बाद आपके मन में हम दादी बोल देते, दादी ये शब्द हमारे साथ जाएगा, लेकिन पता नहीं अब उसमें कितने शब्द आए। अदिति को कश्यप नारायण का ध्यान करने लगेगा। अदिति अपने पति के अंदर भगवान का स्वरूप देखे। अब क्या हुआ, भगवान ने इतना सब बताने के बाद अदिति महाराज कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायण का हो गई तो उनके घर में नारायण पधारे। अदिति संगवा हुई, गर्व
अदिति को गर्भ ठहर गया, 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप प्रकट कब होंगे? गर्व से प्रार्थना, हे भगवान, आप कब प्रकट होंगे? आतुरता के बिना भगवान का अवतार कदापि हो नहीं सकता। आतुरता के बिना भगवान का अवतार कदापि नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान आपको हमको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी दृष्टांत को ब्रांड दिया है। अभी हम चाहते तो घंटा भर खींच देते, लेकिन हमने वचन दिया 11 साढ़े 11 वचन से हम थोड़ा ऊपर चले गए, इसके लिए मैं क्षमा। प्रसंग ऐसा था, वैसे छोड़ नहीं सकता। अगले मंगलवार को भगवान का प्राकट्य होगा। अगले मंगलवार को पावन भगवान प्रकट और अदिति को वर देना, माने प्रकट भी होंगे और देवी अदिति को पावन भगवान वरदान भी देंगे। बहुत सुंदर कथा है और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। आज चतुर्दशी है, भगवान शंकर का दिन और मंगलवार, कल अमावस्या है और परसों से गुरु महापर्व माने महाराज गुरु पूर्णिमा का परसों से प्रारंभ हो जाए। बालाजी धाम ग्राम परेठा में 5 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक ये 5 दिन का प्रोग्राम चलेगा। 5 दिन का प्रोग्राम, गुरु दीक्षा, बंधन, कीर्तन, पूजन, 5 दिन लगातार चलेगा। 5 दिन का आप सभी बंधित हैं या गुरु दीक्षित नहीं है, मेरी विनती, विनय, प्रार्थना, अर्जी, अर्चना अगर नहीं है तो अपना टाइम निकाल के बालाजी पीठ से 5 जुलाई से दीक्षित होना प्रारंभ कर, और दीक्षित है तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। या नहीं होना चाहते, अन्य किसी स्थान से आपका लगाव है, मैं कदापि नहीं रोकूंगा। अन्य स्थान पर व्यक्ति का महत्व है और बालाजी पर बालाजी की व्यासपीठ का महत्व, अंतर केवल और दोनों वाक्यान आपके हाथ में। ठीक है, कथा ठीक लगी होगी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश पर सुखवानी। रस पूछी अरे भगत सुहाई, कहीं सम अधिकारी पर। ये राम कथा मैंने आपको भगवान शंकर श्री हरि का स्वरूप जान के आपके सम्मुख कही है। जो मेरे अंदर भाव जितना भी था भगवान के प्रति, जो मेरी आस्था, श्रद्धा था, विश्वास था, मैंने उसी भाव के साथ ये कथा आपकी झोली में डाली है। क्या कथा आपको अच्छी लगी? तो अच्छी लगी। जय श्री राम, जय हनुमान। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को। हर महादेव।